तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे शर्लॉक के सीज़न 3 के एपिसोड 1 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है द एम्प्टी हर्स। इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं लगभग 2 साल पहले जब शर्लॉक बाथ्स हॉस्पिटल के छत पर खड़े हैं और डॉक्टर वॉटसन से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तब शर्लॉक के लोग मोरियार्टी की डेड बॉडी को वहां से हटाकर एक जगह पर शर्लॉक का फेस मास्क पहना देते हैं। शर्लॉक छत से कूद जाते हैं और डॉक्टर वॉटसन से एक साइकिलिस्ट टकरा जाता है। शर्लॉक ने अपने आप को एक बंजी रोप से बांध रखा है, इसलिए नीचे नहीं गिरते बल्कि वापस ऊपर की तरफ खींचे चले जाते हैं और बीच में एक विंडो के ग्लास को तोड़कर अंदर आ जाते हैं जहां मॉली खड़ी हुई थी। मोरियार्टी की डेड बॉडी को उस जगह पर लाया जाता है और फेक ब्लड डाल दिया जाता है उसके चारों तरफ। डॉक्टर वॉटसन को लगता है ये शर्लॉक की ही डेड बॉडी है। लेस्ट्राड और एंडरसन एक कॉफ़ी स्टॉल के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। एंडरसन को लगता है शर्लॉक ने अपने डेथ को फेक किया था और वो अभी भी जिंदा है, पर लेस्ट्राड इस बात को नहीं मानते और कहते हैं अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है और इन 2 सालों में ये प्रूव हो गया था कि शर्लॉक निर्दोष थे और कोई क्रिमिनल नहीं थे। एक तरफ हम देखते हैं एक लंबे बालों वाले आदमी को भागते हुए सर्बिया के जंगल में। अब उस आदमी को एक जगह पर चेन से बांधकर कैदी बना दिया जाता है और एक इंटरोगेटर उस कैदी को मारते हुए कुछ सवाल पूछता है। उस रूम में एक और आदमी है जो बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। कैदी उस इंटरोगेटर से कहता है, तुम्हारी वाइफ का अफेयर तुम्हारे पड़ोसी से चल रहा है। अगर तुम अभी घर गए तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हो। गुस्से में आकर वो वहाँ से चला जाता है और जो आदमी चुपचाप बैठा था उस कमरे में, वो कोई और नहीं माइक्रॉफ्ट थे। वो उस कैदी से आकर कहते हैं कि लंदन में बड़ा अटैक होने वाला है और अब बेकर स्ट्रीट वापस जाने का समय आ गया है। कैदी कोई और नहीं, शर्लॉक होम्स ही थे। दोस्तों, शर्लॉक ने मरने का नाटक बस इसलिए किया था ताकि मोरियार्टी के क्रिमिनल नेटवर्क का पता लगा सके। अब देखते हैं माइक्रॉफ्ट अपने ऑफिस में बैठे कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं और एक असिस्टेंट शर्लॉक की दाढ़ी शेव कर रहा था। माइक्रॉफ्ट कहते हैं डॉक्टर वॉटसन को सरप्राइज करने का आइडिया अच्छा नहीं है, लेकिन शर्लॉक उनकी बात इग्नोर करके निकल जाते हैं। वॉटसन बहुत समय बाद बेकर स्ट्रीट जाते हैं और मिसेस हडसन से मिलते हैं और कहते हैं कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेंगे। डॉक्टर वॉटसन अपनी गर्लफ्रेंड मेरी से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और उन्हें प्रपोज ही करने वाले थे कि तब शर्लॉक वहाँ वेटर बनकर आ जाते हैं। पहले तो डॉक्टर वॉटसन और मेरी दोनों शर्लॉक को नहीं पहचान पाते, लेकिन बाद में पहचान लेते हैं और डॉक्टर वॉटसन बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। शर्लॉक जब डॉक्टर वॉटसन से उनके मूंछों के बारे में पूछते हैं, तब वो शर्लॉक पर अटैक कर देते हैं और ज़मीन पर गिरा देते हैं। वो तीनों फिर दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक को उनकी बात पूरी नहीं करने देते हैं। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन से माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन वो फिर भी नाराज़ थे और मेरी के साथ कैब में बैठकर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि शर्लॉक ने अपने डेथ को फेक किया था और 2 सालों तक अपने ज़िंदा होने का सच डॉक्टर वॉटसन से छुपाए रखा था। शर्लॉक फिर एक एक करके मॉली, लेस्ट्राड और मिसेस हडसन को मिलकर बताते हैं कि वो वापस आ चुके हैं। शर्लॉक के ज़िंदा होने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। शर्लॉक अब अपने घर बेकर स्ट्रीट में वापस आ जाते हैं और माइक्रॉफ्ट उनसे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि अंडरग्राउंड टेररिस्ट सेल लंदन पर अटैक करने वाले हैं। शर्लॉक कुछ सस्पेक्ट्स के फ़ोटोज़ दीवार पर लगाते हैं और माइक्रॉफ्ट के साथ कुछ गेम्स खेलते हैं। शर्लॉक मॉली से कुछ केसेस साथ में सॉल्व करने के लिए मदद मांगते हैं। फिर वो दोनों एक हावर्ड नाम के क्लाइंट से मिलने जाते हैं, जिसका काम था अंडरग्राउंड स्टेशंस के सिक्योरिटी फुटेज को हर दिन क्लियर करने का। लेकिन उसने कुछ अजीब बात नोटिस किया था कुछ दिन पहले, और एक फुटेज दिखाता है एक आदमी का जो एक स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था पर वापस दिखा नहीं, और ट्रेन किसी भी बीच के स्टेशन पर रुकी नहीं थी। तो आखिर गया कहाँ?
शर्लॉक उस आदमी को पहचान लेते हैं जिसका नाम है लॉर्ड मोरैन, पर वो डेड्यूस नहीं कर पाते आखिर वो गायब कैसे हो गया। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से मिलने बेकर स्ट्रीट जाते हैं, लेकिन घर के बाहर ही उन्हें 2 लोग इंजेक्शन देकर किडनैप कर लेते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड मेरी को एक मैसेज आता है कि डॉक्टर वॉटसन को किडनैप किया गया है। वो शर्लॉक के पास जाती हैं और मैसेज दिखाती हैं। शर्लॉक समझ जाते हैं कि डॉक्टर वॉटसन को एक चर्च के पास किडनैप करके रखा गया है। वो दोनों मोटरसाइकिल से वहां पहुंचते हैं और डॉक्टर वॉटसन को बॉनफायर में जलने से पहले बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से मिलने जाते हैं। शर्लॉक उन्हें लंदन के अंडरग्राउंड नेटवर्क के बारे में बताते हैं। शर्लॉक समझ जाते हैं कि लॉर्ड मोरैन का गायब होना उस टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड हो सकता है। शर्लॉक ये भी समझ जाते हैं कि कैसे वो गायब हुए थे। उस ट्रेन में टोटल 7 कंपार्टमेंट्स थे, लेकिन जब वो ट्रेन अगले स्टेशन पे पहुंची तब सिर्फ 6 कंपार्टमेंट्स थे। सिर्फ लॉर्ड मोरैन ही नहीं, पूरा का पूरा ट्रेन का एक कंपार्टमेंट ही गायब हो चुका था। हॉवर्ड की मदद से शर्लॉक जान लेते हैं कि दोनों स्टेशंस के बीच एक स्टेशन थी जो बनी थी लेकिन कभी खुली नहीं, और शर्लॉक को लगता है कि ज़रूर उस कंपार्टमेंट में बॉम्ब होगा। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक अंडरग्राउंड स्टेशन में टनल्स के पास चले जाते हैं बॉम्ब को ढूंढने के लिए। डॉक्टर वॉटसन पुलिस को कॉल करके बॉम्ब के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन शर्लॉक मना कर देते हैं। उन्हें वो कंपार्टमेंट फाइनली मिल जाता है और देखते हैं पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में ही बॉम्ब लगा हुआ था। लॉर्ड मोरैन बॉम्ब का टाइमर सेट कर देते हैं 2 मिनट 30 सेकंड का। शर्लॉक कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और रोने लगते हैं। डॉक्टर वॉटसन कहते हैं उन्होंने शर्लॉक को बहुत याद किया था और वो उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में शर्लॉक हंसने लगते हैं और डॉक्टर वॉटसन देखते हैं कि बॉम्ब का टाइमर रुका हुआ था, यानी कि शर्लॉक ने बॉम्ब का स्विच ऑफ कर दिया था। और तब तक पुलिस भी वहां आ जाते हैं। इसका मतलब ये था कि शर्लॉक ने पहले से ही पुलिस वालों को खबर कर दिया था और ये नाटक किया था ताकि डॉक्टर वॉटसन मान ले कि उन्होंने शर्लॉक को मिस किया था। शर्लॉक एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपने डेथ को फेक कैसे किया। एंडरसन उनके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो सोचता है कि शर्लॉक ने जो अपने फेक डेथ के प्लान के बारे में बताया वो सही था या नहीं। एक होटल में लॉर्ड मोरैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ समय बाद शर्लॉक के घर पर डॉक्टर वॉटसन, मेरी, मिसेस हडसन और लेस्ट्राड बैठकर बात कर रहे थे। फिर मॉली भी वहां आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ, जिसे बिल्कुल शर्लॉक जैसे कपड़े पहन रखे थे। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन से उनके किडनैपिंग के बारे में बात करते हैं और डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं कि उन्होंने अपनी डेथ को फेक कैसे किया और उनके ग्रेव के पास एक स्पीच भी दिया था। पर शर्लॉक कहते हैं मैं वहीं पर था और मैंने सुना था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन फिर बाहर निकलते हैं प्रेस वालों से बात करने के लिए। फिर आखिर में देखते हैं एक डार्क रूम में बैठकर एक आदमी शर्लॉक के फुटेज को देखते हुए, जब उन्होंने डॉक्टर वॉटसन को बॉनफायर से बचाया था, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द मिलेंगे सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।